हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। अभी कुछ वीडियो कम बन रहे हैं और आप लोगों को अभी टाइम भी थोड़ा कम दे पा रहा हूँ। एक तो कुछ अपने ही कामों की वजह से भी हो रहा है और कुछ दूसरी चुनौतियाँ भी चलती रहती हैं। देखिए, सबसे पहली कंडीशन जो है, बहुत सारे लोगों का कुछ क्वेश्चंस हैं जो कि अभी आंसर होने बाकी हैं। जैसे-जैसे चीज़ें एक्चुअल में पकड़ में आती जाएँगी, आपको डिलीवर होती जाएँगी, समझते हुए हर चीज़ समझा दी जाएगी। इसलिए किसी भी चीज़ को लेके परेशान होने की आवश्यकताएँ नहीं है। गोचरों को लेकर भी कुछ लोगों को कहीं न कहीं कुछ कन्फ्यूजन्स आ रहे हैं कि ये ग्रह से ऊपर से गया तो रिज़ल्ट क्यों नहीं, और रिज़ल्ट है तो क्यों ऐसा है? उन चीज़ों को भी किसी दिन आराम से एक वीडियो में पूरी तरह से क्लियर कांसेप्ट के द्वारा समझ लेंगे। आज जो है, जो प्रश्न था वो ये कि मेरी कुंडली के अंदर एक अच्छे योग बने हुए हैं, यानी फर्स्ट हाउस का लॉर्ड, फिफ्थ हाउस का लॉर्ड एक साथ कनेक्ट होना, राजयोग कहते हैं, तो राजयोग बना हुआ है। कहीं न कहीं लाभ भाव में ग्रह बैठे हुए हैं। जिंदगी के अंदर उसके बावजूद भी लाभ की स्थितियां क्यों नहीं आ रही, और मेहनत करके एक मुकाम तक पहुंचने के जस्ट पास में खड़े होते हैं तो वहां से एकदम से नीचे क्यों आ जाते हैं। दूसरा, सरकारी नौकरी का प्रयास कर रहे थे, सरकारी नौकरी मिलते तक थी, लेकिन मिलते मिलते बिल्कुल लास्ट स्टेज पे ही क्यों चली जाया करती थी। मेजर क्वेश्चन जो है वो यही कि गवर्नमेंट जॉब में रिटन एग्जाम्स होना, इंटरव्यू के आसपास तक पहुंचने के बाद क्यों पीछे आना पड़ता था, ये मेजर कंसर्न रहेगा। दूसरा, क्या वो परिस्थिति थी कि कुंडली में तो राजयोग दिख रहा, लेकिन संघर्ष फिर भी जीवन में देखने को पड़ रहा। तो सबसे पहली कंडीशन, कुंडली के अंदर जब कभी भी किसी भी प्रकार के योगों को पढ़ा जाए तो उसमें बाकी की वो कंडीशन है जिसे वीडियो में लोग नहीं बताते, उस पर भी ध्यान रखना चाहिए। देखिए, इस कुंडली के अंदर अगर मैं सबसे पहले योग की बात करूं तो योग तब बनता है जब एक केंद्र का स्वामी एक त्रिकोण के स्वामी के साथ अपना कोई कॉम्बिनेशन बना ले, साथ में युति बना ले, ठीक है, या फिर कमजोर होगा इससे थोड़ा, लेकिन परस्पर दृष्टि बना ले। सबसे ज्यादा मजबूत हो तो क्या करे, एक दूसरे की राशि में जाके बैठ जाए। तो सबसे मोस्ट पावरफुल कंजंक्शन होता है एक दूसरे की राशि में बैठना। सेकंड होता है आपस में युति बना लेना। थोड़ा सा उससे कमजोर होता है एक दूसरे पे दृष्टि, फिर एक की एक राशि पे दृष्टि, दूसरी दूसरे की राशि पे दृष्टि। इस तरीके से करके अगर देखा जाए तो कॉम्बिनेशंस जो हैं वो स्ट्रेंथ वाइज कम होते जाते हैं। अब यहाँ पे इस कुंडली में गुरु और मंगल की युति है, अच्छी बात है। गुरु और मंगल की युति होने से हम ये तो कहेंगे कि लग्नेश फर्स्ट हाउस लॉर्ड और आपका पंचमेश जो है, जिसे हम मानते हैं मंगल यहाँ पर मेष राशि के स्वामी, वो आपस में जुड़ जाने से आपको किसी न किसी रूप में लाभ देंगे। लेकिन अगर थोड़ा और अंदर जाएं तो लगन को पहले समझना जरूरी है। लगन का बलवान होना, लगन की चीजों का कहीं ना कहीं स्ट्रांग होना ही रिजल्ट करेगा। बहुत सारे लोग जब कहते हैं तो कहते हैं गुरु है, गुरु अपनी राशि में बैठा है, गुरु जो है वो आपका दिशा बली है तो लगन मजबूत है, मंगल साथ में आके उसको मजबूत कर रहा है। नक्षत्र को देखिए, लगन का नक्षत्र है उत्तराषाढ़ा। उत्तराषाढ़ा का स्वामी होंगे सूर्यदेव। सूर्यदेव की स्थिति क्या है इस कुंडली के अंदर? सूर्यदेव की स्थिति है वो उस राशि में जाके बैठे हैं जहां पर कि वो नीच राशि माने जाते हैं। सूर्य यहाँ पे 14 डिग्री के हैं, ठीक है, स्वाति नक्षत्र में है, यानी कि सूर्य राहु के अधीन है। पहली कंडीशन, जो हमारे लिए हमारा लगन का, जो हमारे सोचने का पॉइंट है वो राहु है, मतलब वो राहु से कनेक्ट है, ना कि राहु है बल्कि राहु से कनेक्ट है। ग्रह कौन सा? सूर्य। सूर्य होने की वजह से सबसे पहली बात, सरकार की तरफ जाने की इच्छा, प्रबल इच्छा जो है वो कहीं ना कहीं सूर्य देता है, तो उस चीज ने आपको सपोर्ट किया। लेकिन सूर्य की स्थिति जो है वो इतनी पॉजिटिव नहीं बन पा रही, ना ही लगन कुंडली में और ना ही वो स्थिति पैदा हो पा रही है आपके नवांश के अंदर। दूसरा इंपॉर्टेंट फैक्टर देखिए, मेहनत बिल्कुल करते हैं, आपने आखिरी लेवल तक करी, इंटरव्यूज तक जाके दिए हैं, है ना, और कोई आज के ज़माने की बात नहीं हो रही, थोड़ा पीछे से हो रही है, जिस टाइम पर इतनी कोचिंगों के भी सिस्टम्स नहीं थे, वहाँ पे किसी जातिका का इंजीनियरिंग करके बड़ी बड़ी कंपनियों में इंटरव्यू स्टेज पे आना काबिल तारीफ बात होगी। प्रॉब्लम कहाँ से शुरू हो रही थी? कहीं ना कहीं जब कभी भी बात होती है कि प्रोफेशन के अंदर सरकार का फैक्टर आए, तो या तो गुरु का ब्लेसिंग होना कंपलसरी होता है या फिर नाइन्थ हाउस का ब्लेसिंग होना कंपलसरी होता है। योग के हिसाब से देखें तो सूर्य और बुध कंबाइंड हो रहे हैं इस कुंडली के अंदर, लेकिन शनि के प्रभाव को दरकिनार नहीं कर सकते। शनि का साथ में कंबाइंड होना चीजों में या तो डिले दिखाएगा या परेशानी। अब देखिए किसके साथ कॉम्बिनेशन हो,
बुध जो है, जो दसम भाव का स्वामी है, बुध ही यहाँ पर सप्तम भाव का भी स्वामी है, उसका संबंध कुंडली में शनि के साथ है। शनि के साथ अगर चीज कनेक्ट हो रही है तो उन चीजों में शनि के फैक्टर्स शिफ्ट होंगे, इस बात को मान के चलिएगा। कॉम्बिनेशन किससे ज्यादा क्लोज बन रहा है, अगर इसको देखेंगे तो बुध का कॉम्बिनेशन 27 डिग्री का बुध आपके शनि जो कि 24 डिग्री के हैं उनके साथ नक्षत्र को ही शेयर कर रहा है, साझा करता है। ऐसे स्थिति में बुध का संबंध सूर्य से ज्यादा शनि से बना, पहली चीज, जिसकी वजह से चीजों में बेवजह डिले आना शुरू हुआ, पहला पॉइंट। 9th हाउस लॉर्ड सूर्य और बुध, इन दोनों के बीच में कहीं ना कहीं शनि की मौजूदगी है, तो सीधे सीधे मर्क्यूरी सूर्य से एकदम कनेक्ट नहीं है, पहले सूर्य फिर शनि और शनि के बाद बुध की मौजूदगी है। तो सरकार का प्रभाव कह लीजिए, फादर का प्रभाव कह लीजिए, सूर्य का प्रभाव कह लीजिए, किस्मत का प्रभाव कह लीजिए, वो पहले शिफ्ट होगा शनि की तरफ डिग्री वाइज, तो सेकंड हाउस ऑफ वेल्थ की तरफ और थर्ड हाउस ऑफ करेज या राइटिंग स्किल्स की तरफ ये चीजें होंगी। अब वापस आऊं और बात करूं गुरु और मंगल के योग पे। गुरु और मंगल की युति अच्छी कही जा सकती है, क्योंकि गुरु कहीं ना कहीं केंद्र के स्वामी है, मंगल एक त्रिकोण के स्वामी है। लेकिन क्या ये युति फ्री है, इंडिपेंडेंट है, इसको समझना जरूरी है। देखिए, इस युति के ऊपर भी शनि की तीसरी दृष्टि काम कर रही है, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। अगर किसी भी तरह का योग बन रहा है और वो योग पे किसी प्रकार के क्रूर या पापी ग्रहों की दृष्टि पड़ने लगे तो उसमें भी चुनौतियां उत्पन्न होती हैं। ये तो दूसरा फैक्टर हो गया। इसीलिए सिर्फ हम ये रीड करते हैं कि हमारे में ये कॉम्बिनेशन बना है, लेकिन वो कॉम्बिनेशन किस तरह से इफेक्ट हो रहा है ये समझना भी जरूरी है। यहाँ पे दूसरा बेहतरीन कॉम्बिनेशन, उससे बेहतरीन कॉम्बिनेशन अगर कहें तो वो क्या है, शुक्र का यहाँ पे उठकर चले जाना 12वें भाव में और राहु केतु से पीड़ित हो जाना। छठे का स्वामी अगर 6, 8, 12 में जाए और पीड़ित हो जाए तो वो स्थिति बेहतर है। अब इसमें क्या चीज हुई, देखिए, शुक्र जो है उसका 12वें भाव में जाना कहीं ना कहीं उसे बल प्रदान कर देगा, और शुक्र का 12वें भाव में जाके बल लेना सूर्य की तुलना में, अब देखिए सूर्य जो कि इस कुंडली में 9th हाउस लॉर्ड है, वो नीच राशिस्थ हो रहे हैं, नीच राशिस्थ होके शनि से पीड़ित हो रहे हैं, इसके बाद उनका नीच भंग होगा। लेकिन जो शुक्र है वो कहीं ना कहीं 12वें में जाके एक सपोर्ट पॉइंट दे रहा था। शुक्र कनेक्ट करता है किसको, शुक्र कनेक्ट करता है प्राइवेट की चीजों को, रेदर देन सूर्य। सूर्य सरकारी है तो शुक्र प्राइवेट लाइंस के अंदर ग्रोथ है। इस चार्ट के अंदर अब प्रोफेशन की तरफ धीरे धीरे आते हैं और वहां पे समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, सबसे पहले चंद्रमा से दशम भाव जो है उसके अंदर सूर्य की मौजूदगी, शनि की मौजूदगी और बुध की मौजूदगी। क्योंकि शनि की मौजूदगी है तो ये पहला इशारा होगा कि चीजों में कहीं ना कहीं अप्स एंड डाउन्स आएंगे, चीजों में कहीं ना कहीं डिले का फैक्टर आएगा। तो चंद्रमा का दशम शनि से प्रभावित है। लगन कुंडली का दशमेश जो कि इस कुंडली में बुध हैं, वो खुद शनि के साथ युति करते हुए नजर आते हैं। ऐसी स्थिति में फिर उनके ऊपर भी शनि का प्रभाव यानी कि डिले फैक्टर प्रभावी था। तो बातें ये हो गई। तीसरे इंपॉर्टेंट फैक्टर जिसे कि समझना है वो ये कि सूर्य जो है वो इस कुंडली के अंदर नवांश और नवांश के बाद दशमांश के अंदर भी जाकर कहीं ना कहीं थोड़े से अपने आप को शनि के हवाले कर रहे हैं। ऐसे स्थिति में लाजमी है कि चीजें थोड़ा सा परेशान करके, रुक रुक करके, अटक अटक करके होंगी। ये चीजें यहाँ पे बन रही थी। अब जरा दशमांश के अंदर एक बात थोड़ा सा समझ लेते हैं। दशमांश में आपका जो लगन उदित हो रहा है वो जन्म कुंडली का 10वां ही भाव ले रहा है, और वहां के स्वामी होकर बुध वो कनेक्ट कर रहे हैं 11th हाउस नेटवर्किंग से। ऐसे स्थिति में रेदर देन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से एजुकेशन होकर काम हो, किसी तरीके से ऐसे काम जिसमें नेटवर्किंग बहुत ज़्यादा मात्रा में लगती हो, उन तरीके के कामों के अंदर ये चार्ट सक्सेस दिखाने की कोशिश करता है। क्योंकि 11th हाउस दशमांश कुंडली में नेटवर्किंग, फ्रेंड सर्कल्स को दर्शाता है। पहली कंडीशन ये हुई। दूसरी कंडीशन, जो आपका दशमांश है उसमें शनि के 10वें भाव में बैठने से बुध के ऊपर प्रभाव आएगा, बुध की राशि पे प्रभाव है तो डिस्पोजिटर थ्योरी, इसकी वजह से भी प्रोफेशन के अंदर कहीं ना कहीं चीजों में थोड़ा सा स्लो डाउन महसूस होता है। दूसरी बात, राहु की दशा, क्योंकि जिस अवधि में ज्यादातर कॉम्पिटिशन्स बनने थे उस
अवधि में आपको जो दशाएं मिली वो तकरीबन तकरीबन राहु की दशा मिली। 84 का जन्म है तो 10 साल 94, मंगल की 7 साल की दशा यानी कि तकरीबन तकरीबन 17 साल। 17 साल के बाद से लेकर कहीं ना कहीं 2019 तक राहु की महादशा का प्रभाव था। राहु की महादशा का स्वामी यानी कि राहु जिस राशि में बैठा है उसका स्वामी वो इस कुंडली में 12वें भाव में है। पहली कंडीशन, विदेश की चीज़ों से जुड़ना, एमएनसीज के साथ जुड़ना, ऐसी चीज़ों में पॉसिबिलिटीज नजर आती थी। दूसरा, कहीं ना कहीं राहु को छठे भाव में अच्छा बताया गया है, लेकिन दूसरी इंपॉर्टेंट चीज जिसको कि समझना जरूरी है वो ये कि छठे भाव में राहु कॉम्पिटिशन्स के लिए अच्छा है। इसी अवधि के अंदर आपने बहुत सारे कॉम्पिटिशन्स निकाले, लेकिन राहु शुक्र के प्रभाव को लेकर चल रहा है। शुक्र का प्रभाव जो है वो खुद इस कुंडली में कहीं ना कहीं प्रभावित है, क्योंकि जब कभी भी किसी भी तरीके से चार्ट्स को रीड करें तो वहां पे समझिए जिस भी ग्रह की बात हो रही है, दशाएं अंतरदशाएं जिसकी भी लेनी हो, उन ग्रहों की खुद की स्थिति अच्छी होनी चाहिए। राहु शुक्र से दृष्ट है, शुक्र की राशि में बैठ के दृष्ट है, मतलब वो पूरी तरह से शुक्र के अधीन काम करेगा। और शुक्र सूर्य ये दोनों अपोजिट साइड है। सूर्य सरकारी फैक्टर है तो शुक्र प्राइवेट कॉरपोरेट कल्चर है। ऐसे स्थिति में राहु की दशा कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके से आपको विदेश में काम या फिर प्राइवेट कॉरपोरेट कल्चर के साथ जुड़ के काम करते हुए दिखा रही थी। अब आज की तारीख में अगर हम देख रहे हैं 2019 के बाद से 2035 तक, तब गुरु की महादशा शुरू हुई है। गुरु की जो महादशा है वो कहीं ना कहीं लगन कुंडली में पॉजिटिव तो होगी क्योंकि फर्स्ट एंड फोर्थ लॉर्ड है, लेकिन चुनौतियों के साथ होगी, क्योंकि मंगल नैसर्गिक रूप से क्रूर ग्रह प्लस शनि नैसर्गिक रूप से क्रूर ग्रह, और इन दोनों के प्रभाव से गुरु जुपिटर प्रभावित है। इसलिए गुरु की दशा देगी तो अच्छा फल, लेकिन संघर्षों के साथ देगी। दशमांश के अंदर अगर गुरु की स्थिति को देखें तो वो कहीं ना कहीं नवम भाव से जुड़ रहा है। ऐसे स्थिति में खुद का कुछ होना, अपने आप से कुछ स्टार्ट होना, खुद से कुछ चीजों को आगे बढ़ाना, इसके ऊपर भी ये स्थितियां, ये परिस्थितियां कहीं ना कहीं ध्यान केंद्रित करने की कोशिश करेंगी। अगर इसी चीज को नवमांश में देखने की स्थिति को समझें तो क्या होगा, देखिए गुरु जो कि अपनी ही राशि में बैठे हुए हैं आपके जन्म कुंडली के अंदर, वो आपके नवांश में कहीं ना कहीं भाग्य भाव में जाके बैठते हैं और फिर राहु केतु सूर्य के प्रभाव में आ जाते हैं। देखिए जब कभी भी राहु केतु का प्रभाव किसी न किसी रूप से जुड़ता है तो वहां पर अचानक से कुछ ना कुछ तत्व प्रधान कार्य होते हैं। यहाँ पर भी गुरु की दशा के अंदर लाइफ में कहीं ना कहीं एक बार ऐसी स्थिति उत्पन्न होगी जहाँ पे सडन राइज करने का एक मौका जीवन में आवश्यक रूप से मिलेगा, क्योंकि कॉम्बिनेशन जो है वो कहीं ना कहीं कनेक्ट करने की कोशिश कर रहा है आपके फर्स्ट हाउस को आपके फिफ्थ हाउस से, ना कि 10th हाउस से। यानी स्टेटस की बजाय किसी और तरीके से काउंसलिंग फिफ्थ हाउस प्लस फर्स्ट हाउस ऐसा कुछ कनेक्ट हो रहा है जो कि आपको अपने आप में एक तरीके से उन्नति प्रदान कर रहा है। दसम भाव का जो संबंध है वो गुरु से सीधे तौर पे नहीं बन रहा, लेकिन जो दशमेश है वो नवांश कुंडली में 3 नंबर अपनी खुद की राशि से जुड़ रहे हैं। ऐसे स्थिति में या तो वो किसी प्रकार के व्यापार या किसी तरीके से कोई भी लिखा पढ़ी के काम, आपके डेटा के काम, मैथमेटिक्स से जुड़े हुए काम, ऐसे कामों के द्वारा कहीं ना कहीं आपको धीरे धीरे उन्नति प्रदान करने की कोशिश करेगा। तो जो मेजर एक कंसर्न था कि क्या वो कारण बना जिसमें कि आखिरी स्टेजेस तक पहुंचने के बाद भी गवर्नमेंट से कनेक्ट नहीं हो पा रहे, तो पहला फैक्टर यही है, सूर्य पहले नीच राशिस्थ, फिर वो प्रभावित है शनि से जो कि भाग्य के भी स्वामी है, और नवांश कुंडली में फिर राहु सूर्य की युति, गुरु की दृष्टि उसे शुभता दे रही है, लेकिन फिर भी शनि की राशि में बैठने से कहीं ना कहीं गुरु और सूर्य आपस में एक दूसरे को दृष्टि देने के बावजूद भी बंधे हुए से हैं। ऐसे स्थिति में कहीं ना कहीं चीजें किसी न किसी रूप में अचानक से आखिरी स्टेजेस में रोकने वाला कार्य करती थी। और नवमांश में अगर हम ध्यान से देखेंगे तो शनि की 10वीं दृष्टि भी सूर्य के ऊपर ही है, तो सूर्य वहां पर भी पीड़ित या प्रभावित कहा जा सकता है। राशि दृष्टि से भी देखा जाएगा तो राहु की राशि दृष्टि संबंध सूर्य के ऊपर है। ऐसे स्थिति में भी कहीं ना कोई चीजें अड़चनें बाधा पैदा करते हुए सरकारी कामों में अड़ंगे लगाना या पिताजी के साथ चीजों में अचानक से कुछ ना कुछ अप एंड डाउन करना करती हैं जीवन के अंदर। तो मोटे मोटे स्थिति में अगर हम समझें तो जो 2 मेजर प्लैनेट्स होते हैं
एक नाइन्थ लॉर्ड और एक गुरु राज कृपा के लिए। नाइन्थ लॉर्ड यहाँ पे सूर्य थे, उनका थोड़ा सा डगमग स्थिति हो गई, प्लस जो गुरु है वो कहीं ना कहीं नवांश के अंदर भी थोड़ा सा राहु केतु एक्सेस में आने की वजह से चीजों को डिले फैक्टर के साथ लेके अचानक से अड़चनों के साथ लेकर चल पड़े। इसीलिए जो शुरुआती दशाएं थी उसके अंदर आप उतना गवर्नमेंट से साथ कनेक्ट होकर गेन्स नहीं बना पाए। धन्यवाद।